बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पंजाब से आ रही है, जहां पुलिस पर बड़े आरोप लग रहे हैं। पंजाब के फिरोजपुर में बीच सड़क पर जमकर तमाशा हुआ है। बदमाशों ने महिला पर तलवारों से हमला किया और बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से महिला के हाथ, सर और पेट पे गंभीर रूप से जख्म भी आए। भीड़ यहां तमाशा देखती रही, लेकिन बाइक सवार ये दोनों युवक यहां महिला पर हमला कर निकलते बने। पंजाब के फिरोजपुर में ये बड़ी वारदात हुई है, जहां बीच सड़क पर आज जमकर तमाशा हुआ और इस बवाल में एक महिला बुरी तरह से जख्मी हुई। बताया जा रहा है कि महिला के हाथ, महिला के पेट और सर पर गंभीर चोटें भी आई। दरअसल महिला कोर्ट से निकलकर बस का इंतजार कर रही थी और इसी दौरान बदमाशों ने यह हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से आसपास के लोग डरकर भाग गए। तस्वीरें जरा आप देखिए, पंजाब के फिरोजपुर में ये सनसनी वारदात हुई है। महिला पर तलवारों से अटैक किया गया है। बाइक सवार बदमाश किस तरीके से आते हैं, इस वारदात को अंजाम देते हैं और देखिए फरार हो जाते हैं। ये कहा जा रहा है कि महिला के हाथ, सिर और पेट में काफी गंभीर जख्म है और पुलिस के सामने अब ये जो महिला पर जानलेवा अटैक हुआ, इसके बाद सवाल भी गंभीर खड़े हो रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जिस जगह पर फिरोजपुर में हमला किया गया था वहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। पुलिसकर्मी की मौजूदगी में ये 4 बदमाश आते हैं, महिला पर ताबड़तोड़ बीच चौराहे पर हमला करते हैं, लेकिन पुलिस तमाशबीन खड़ी रहती है। जी हाँ, ये जो आप भीड़ खड़ी देख रहे हैं, दरअसल इसी में पुलिसकर्मी भी आपको नजर आएंगे। खाकी वर्दी पहने हुए यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं, लेकिन वो पंगु बने रहे। उनके सामने ही ये 4 लोग आते हैं, 2 बाइक पर सवार होकर, हाथों में तलवार लिए महिला पर एक के बाद एक अटैक करते हैं और आसानी से फरार भी हो जाते हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वही आम आदमी पार्टी की सरकार है, देखिए, जो बार बार ये आरोप लगाती रहती है कि दिल्ली में पुलिस जो है वो उनके अधीन नहीं है, पुलिस जो है वो उनके हिसाब से काम नहीं करती है। और यही पंजाब में चाहते थे, राज्य सरकार का पूरा होल्ड, और उसके बावजूद इस तरह की स्थिति अगर बनती है तो फिर इसके बाद अब आम आदमी पार्टी क्या कहेगी, क्या कहेंगे उनके नेता जो बार बार सवाल दिल्ली को लेकर यहाँ पर उठाते हैं। अब तो सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, कम से कम आप यही कहते हैं। उसके बावजूद अगर दिन दहाड़े सड़क पर एक महिला को इस तरह से तलवारों से मारा जाता है, इतनी चोट उसको आई है, गंभीर रूप से वो जख्मी होती है, और पुलिस वाले बस वहां पर मूक दर्शक बन के खड़े रहे, जैसे कि आम जनता हो जो खौफ खा रही हो यहाँ बदमाशों से, इस तरह की स्थिति थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आए दिन ट्रेन पकड़ने की जल्दी में हम आप प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगा देते हैं, कई बार चलती ट्रेन से उतरने की जल्दी भी दिखाते हैं, लेकिन ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये गलती आपकी जान पर भी भारी पड़ सकती है। क्या हुआ है बताएंगे आगे आपको। छोटी सी लापरवाही आपके पीछे आपके पूरे परिवार को किस तरह से अकेला छोड़ सकती है। ये सहयोग कहिए आप कि एक कांस्टेबल मौके पर मौजूद था, वहां क्या कुछ हुआ है देखिए। जल्दबाजी दिखाना कभी कभी जानलेवा साबित हो सकता है। दुर्घटना से देर भली, ये कहावत तो आपने खूब सुनी होगी, फिर भी हम गलती कर बैठते हैं। आज आपको जो घटना दिखाएंगे इस कहावत पर सटीक बैठती। तस्वीरें ओडिशा के ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन की हैं। ट्रेन स्टेशन से खुल चुकी थी, ट्रेन अच्छी खासी रफ्तार भी पकड़ चुकी थी, तभी एक शख्स चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करता। तस्वीरें ओडिशा के ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन की हैं। ट्रेन स्टेशन से खुल चुकी थी, ट्रेन अच्छी खासी रफ्तार भी पकड़ चुकी थी, तभी एक शख्स चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करता। आगे देखिए, उतरने के दौरान शख्स का पैर फिसल जाता है और वो पटरी के नीचे जाने ही वाला था कि तभी प्लेटफॉर्म पर मौजूद जवान उसके लिए फरिश्ता साबित होता है। जिंदगी और मौत के बीच चंद सेकंड का फासला बचा था। शख्स ट्रेन के नीचे आने ही वाला था, तभी ड्यूटी पर मौजूद सीआरपीएफ जवान सूर्यकांत साहू बिजली की तरह दौड़ पड़ा और झपट्टा मारकर शख्स को ट्रेन के नीचे जाने से बचा लिया। यहाँ 1 सेकंड की भी देरी होने पर शख्स की जान जा सकती थी। ये घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वीडियो को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगली खबर कर्नाटक से है, जहां पर दक्षिण कन्नड़ जिले में एक मंदिर में उत्सव चल रहा था, लेकिन अचानक से एक चिंगारी निकली और यहां पर मातम पसर गया। बच्चे जो है वो फुलझड़ी जला रहे थे, उत्सव का माहौल था, फिर अचानक से क्या हुआ है, सीधे कर्नाटक से 1 मिनट की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। थोड़ी सी लापरवाही कैसे जश्न और खुशी को मातम में बदल देती है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में कुछ वैसा ही हुआ। किन्नी गोली के मंदिर में उत्सव के दौरान बड़ा हादसा हो गया। पहली तस्वीर ध्यान से देखिए, उत्सव और जश्न का माहौल है, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। कुछ युवक फुलझड़ी जला रहे हैं। यहाँ तक तो
तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि यहाँ कुछ अनहोनी होने वाली है। जिस फुलझड़ी को देखकर बच्चे रोमांचित हो रहे थे, वही फुलझड़ी कुछ ही पलों में उनके लिए काल बन जाएगी। अब फुलझड़ी का विनाशकारी रूप देखिए। फुलझड़ी में अचानक धमाका हो गया और लोग उसकी चपेट में आ गए। इस घटना में 5 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। विस्फोट के बाद लोगों में चीख पुकार मच गई और लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। कर्नाटक की ये घटना लोगों को सावधान करने वाली है। कर्नाटक के मांड्या में हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी हैं। किसानों ने यहां पर चक्का जाम कर दिया। किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां भी भांजी। लाठीचार्ज में कई किसान घायल भी हो गए। 1 मिनट में देखिए पूरी रिपोर्ट। किसानों ने किया चक्का जाम तो पुलिस ने किया लाठीचार्ज। किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। अन्नदाता अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। मांड्या में सैकड़ों किसान बेंगलुरु मैसूर राजमार्ग पर थे। किसानों ने हाईवे को जाम कर दिया था, जिसकी वजह से यातायात ठप हो गया। पुलिस और प्रशासन प्रदर्शनकारी किसानों को हाईवे से हटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं हुए। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। फिर क्या था, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और किसानों को दौड़ा कर पीटने लगे। लाठीचार्ज के बाद धरना स्थल पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस की मार से कई किसान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। देखिए कैसे घायल किसान को उठाकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारी किसानों को हिरासत में ली। किसानों का आरोप है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, फिर भी पुलिस ने बर्बरता दिखाई। अगली खबर उत्तराखंड से, जहां से एक दर्दनाक खबर आ रही है। रुड़की के पटाखा गोदाम में भीषण आग लग गई। आग में झुलसकर 3 लोगों की जान चली गई। पटाखों की आवाज से पूरा इलाका काफी देर तक दहलता रहा। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। ताबड़तोड़ धमाके हो रहे हैं। इमारत से आग की लपटें और धुआं निकल रहा है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरें उत्तराखंड के रुड़की की, जहां पटाखा गोदाम में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ। तेज धमाकों के साथ गोदाम में आग लग गई तो आसपास के इलाकों में भगदड़ मच गई। पटाखा गोदाम में आग लगने से 3 कर्मचारी जिंदा जल गए, जबकि कई लोग झुलसे हैं। बताया जा रहा है कि चरखी की चिंगारी से गोदाम के अंदर रखे पटाखों ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गोदाम के अंदर कई कर्मचारी फंसे थे। मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंची। सीढ़ी लगाकर दमकल कर्मी गोदाम के अंदर पहुंचे और वहां फंसे लोगों को बाहर निकाला। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। और अब बात मध्य प्रदेश की। खरगोन में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में लोग हिंसा पर उतर आए। मंदिर में प्रवेश करने को लेकर विवाद शुरू हुआ। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए वहां पर नजर आ रहे थे। हंगामा, हिंसा और सरेआम संग्राम का लाइव वीडियो। 2 गुटों में मारपीट और जमकर पत्थरबाजी हो रही। घटना मध्य प्रदेश के खरगोन की है, जहां मंदिर में प्रवेश को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष हिंसा पर उतर आए। दोनों तरफ से लाठी डंडे चले और जमकर पत्थरबाजी भी हुई। इस दौरान लोग घर की छतों से पत्थर बरसाते नजर आए। पत्थरबाजी के बाद अफरा तफरी मच गई। मंदिर में पूजा करने पहुंची महिलाएं जान बचाने के लिए भागने लगी। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर जाने को लेकर गांव के 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। एक पक्ष का आरोप है कि गांव के कुछ लोग मंदिर जाने से उन्हें रोक रहे थे, जबकि इसका विरोध किया तो वो मारपीट करने लगे। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि मंदिर में प्रवेश से रोका नहीं गया। इस घटना में दोनों पक्षों के 14 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों पक्ष ने थाने में क्रॉस FIR दर्ज कराई है। और अब आपको उत्तराखंड की तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर रुड़की से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। चोरी के आरोप में युवक हाथ पैर बांधकर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। आरोप ये लगे कि युवक घर में घुसकर चोरी कर रहा था, तभी घर के लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के रुड़की से आई ये तस्वीर बेहद हैरान और शर्मसार करने वाली है। कुछ लोग युवक के हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई कर रहे हैं। युवक रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन लोगों का दिल नहीं पसीजा। बेरहमी से युवक को पीटते रहे। मामला चोरी का बताया जा रहा है। चोरी के आरोप में लोगों ने युवक को रंगे हाथों पकड़ा, फिर रस्सी से बांधकर युवक की जमकर पिटाई की।
बताया जा रहा है कि घर के लोग छत पर बैठे थे, तभी युवक चुपके से घर के अंदर घुसा, लेकिन घर के लोगों को चोरी की आहट लग गई। घर से लोग छत से नीचे आए और युवक को दबोच लिया और हाथ पैर बांधकर युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और आरोपियों की तलाश की जा रही है। हरियाणा में भिवानी कांड के आरोपियों में एक मोनू मानेसर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हथियार लहराते हुए मोनू मानेसर का वीडियो जो है वो उसकी दबंगई की गवाही दे रहा है। क्या कुछ है इसमें दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। एक कार में 6 से 7 लोग सवार, कार में असलाह भी रखा, तेज आवाज में गाना बज रहा है और कार में बैठे लोग झूम रहे। जरा सोचिए, जब ये सड़क पर खुलेआम इतनी दबंगई दिखा सकता है तो रियल लाइफ में कितने खतरनाक हो। आप सोच रहे होंगे कार में सवार शख्स कौन है, तो आपको बता दें कि इस शख्स का नाम मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव। मोनू कार में अपने साथियों के साथ पिस्टल, रिवॉल्वर और अन्य असलहों के साथ नजर आ रहा है। 4 असलहे तो कार में भी दिखाई दे रहे, वहीं कार में बैठे लोगों के हाथों में भी असलहा है। कार में सवार लोग बदमाश छोरा गाने के बोल पर कार में मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। इनको कानून से तनिक भी डर नहीं, होगा भी कैसे। विपक्ष का आरोप है कि मोनू को सरकार और प्रशासन से समर्थन प्राप्त है। मोनू गुरुग्राम के मानेसर का रहने वाला है, जो काफी समय से बजरंग दल से जुड़ा है। भिवानी के जुनैद और नासिर हत्याकांड में मोनू मानेसर का नाम भी सामने आया। सोशल मीडिया में मोनू मानेसर का हथियारों के साथ वीडियो जमकर वायरल है। खबर मध्य प्रदेश के खंडवा से है, जहां पर आधी रात को आग का आतंक देखने को मिला। ये आग इतनी विकराल थी कि 4 दुकानें जलकर खाक हो गई। लाखों का सामान भी इसमें जलकर स्वाहा हो गया। आग कैसे लगी और कितने घंटों के बाद आग पर काबू पाया जा सका, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। भयानक, खतरनाक और खौफनाक मंजर देखिए। धधकती ज्वाला कैसे सब कुछ जला देने पर आमादा है। की चपेट में आने से कई घर तबाह हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, सीआरपीएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। घर में फंसे लोगों को बाहर निकाला। प्रकृति की विनाशकारी लीला दर्जनों घर पर बरसी है। आखिर वहां पर कैसे हालात हैं, दिखाते हैं आपको। वहाँ आंसुओं का सैलाब है। कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई कि हर तरफ मातम पसर गया। रोते हुए लोगों को देखिए, इनकी आंखों से आंसू ठहर नहीं रहे। वहीं सुरक्षा बलों के जवान कंधे पे हाथ रखकर शख्स को ढांढस बंधा रहे हैं। इंसान अपने आप को कितना भी शक्तिशाली समझ ले, लेकिन कुदरत को जब गुस्सा आता है तो उसकी एक नहीं चलती। जम्मू कश्मीर के गांदरबल से आई ये तस्वीर उसकी तस्दीक है। गांदरबल जिले के रेजान इलाके में लैंडस्लाइड होने से कई घर तबाह हो गए। अचानक पहाड़ से बर्फ और मलबा टूटकर नीचे आने लगा। इस घटना के बाद लोगों में कोहराम मच गया। घटना की खबर मिलते ही पुलिस, सीआरपीएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। घर में फंसे लोगों को बाहर निकाला। कुदरत ने एक ही झटके में दर्जनों परिवारों को बेघर कर दिया। लैंडस्लाइड से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। सेना ने प्रभावित परिवारों के लिए तंबू लगाया और राशन सामग्री दी। और अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश के श्योपुर से दर्दनाक खबर आई है। यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार होने की वजह से ट्रैक्टर असंतुलित हो गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। रिपोर्ट। यहाँ हर तरफ हाहाकार है। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हादसे का ये मंजर बेहद खौफनाक है। घटना स्थल से लेकर अस्पताल तक चीख पुकार मची हुई है। किसी के सिर पर गंभीर चोट आई तो कोई दर्द के मारे छटपटा रहा है। घटना मध्य प्रदेश के श्योपुर की है, जहां धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहा ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त ट्रैक्टर की ट्रॉली में करीब 30 से 40 लोग सवार थे। चश्मदीद के मुताबिक तेज रफ्तार होने की वजह से ट्रैक्टर का बैलेंस बिगड़ गया और वो पलट गया। जैसे ये हादसा हुआ, मौके पर मौजूद लोग मदद के लिए कूद पड़े। सड़क पर पलटी ट्रॉली को सीधा कर घायलों को बाहर निकाला। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हुए। इनमें 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। कर्नाटक में एक डिलीवरी एजेंट की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। आईफोन की चाहत में कोई इंसान जो है वो इस तरह की हरकत कर सकता है, किसी की जान ले सकता है, कोई नहीं सोच सकता। दरअसल कर्नाटक में ये घटना
घटना घटी जहां एक शख्स ने डिलीवरी एजेंट की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन बदले में चाहिए आईफोन था। घर में हत्या, स्कूटी पर लाश, जंगल में पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, आईफोन की चाहत, युवक बन गया कातिल। हैरान कर देने वाले सीसीटीवी वीडियो को देखिए। रात के अंधेरे में एक स्कूटी सवार तेजी से आता दिख रहा है। इस स्कूटी पर बोरे में बंद एक शव भी नजर आ रहा है। घटना कर्नाटक के हासन की है, जहां 20 साल के युवक ने ऑनलाइन आईफोन ऑर्डर किया था। हालांकि जब डिलीवरी एजेंट लेकर फोन उसके घर पहुंचा तो आईफोन ऑर्डर करने वाले शख्स के पास पैसे नहीं थे। इस पर डिलीवरी एजेंट नाइक और आरोपी हेमंत दत्त के बीच बहस हो गई। इस दौरान नोकझोंक के लिए पहले से तैयार आरोपी हेमंत ने चाकू के वार से डिलीवरी एजेंट नाइक की हत्या कर दी। डिलीवरी एजेंट की जान लेने के बाद 3 दिनों तक हेमंत दत्त शव को ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने का प्लान करता रहा। इसके बाद हेमंत अपनी स्कूटी पर बोरे में बंद शव को लाद कर पास के रेलवे ट्रैक पर पहुंचा, जहां उसने शव पर पेट्रोल छिड़ककर उसमें आग लगा दी। इस दौरान डिलीवरी एजेंट का शव 3 दिनों तक आरोपी के घर में रहा। पुलिस ने आरोपी हेमंत दत्त को गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात करेंगे पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां पर आग की वजह से हाहाकार मच गया। ढाका में हुए भीषण अग्निकांड की वजह से 12 मंजिला इमारत को काफी नुकसान पहुंचा। आग का ये खौफनाक मंजर दिल दहला देने वाला है। ऊंची ऊंची आग की लपटों को देखकर हर कोई हैरान है। धू धू कर जलती इमारत, आग और धुएं के उठते गुबार को देखकर वहां मौजूद लोगों का कलेजा फट रहा है। आग लगने की वजह से यहां हर तरफ हाहाकार मचा है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आग के तांडव को ठंडा करने के लिए उसके ऊपर पानी की बौछार की जा रही है। आग के इस रौद्र अवतार की ये तस्वीर बांग्लादेश की राजधानी ढाका की है, जहां मल्टी स्टोरी गुलशन बिल्डिंग में अचानक आग लग गई। 7वीं मंजिल पर आग देखते ही देखते धधकती चली गई और 11वीं फ्लोर को भी अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 13 गाड़ियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। घटना के दौरान इमारत में मौजूद 7 लोगों को जिंदा बचाया गया। हालांकि आग से बचने के लिए 11वीं मंजिल से कूदे एक शख्स की जान चली गई। आजकल हर तरफ कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और ऐसी ही खबरें न सिर्फ देश बल्कि अब विदेशों से भी आ रही हैं। जी हाँ, टर्की, सीरिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड के बाद अब ब्राजील में भी बाढ़ बारिश की वजह से हाहाकार मचा है। ब्राजील में बरपे कुदरत के इस क्रोध को देखिए। यहाँ एक तरफ हाहाकार मचा है, बाढ़ बारिश के चलते धरती धंस रही, लोग भूस्खलन का शिकार हो रहे हैं। ब्राजील के उत्तरी साओ पोलो राज्य में बरपे इस कहर को देखिए। जमीन धंसने और सड़क कट जाने की वजह से इन गाड़ियों का क्या हाल हुआ। सड़क के किनारे लगे नारियल के पेड़ उखड़ चुके हैं, महंगी महंगी कारें धरती में समा चुकी हैं। तटीय इलाके में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन के चलते अब तक यहाँ 24 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि सैकड़ों। और बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिगो की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली से देवघर इंडिगो की फ्लाइट जा रही थी, इस बीच धमकी दी गई है। इंडिगो की फ्लाइट को लखनऊ में उतारा गया है। सुरक्षा एजेंसियां फ्लाइट की जांच में जुट चुकी है। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। देखिए, पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है कि आखिर किस तरह से धमकी दी गई और क्या इसके पीछे की वजह और कौन, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां फ्लाइट की जांच भी कर रही हैं। तो दिल्ली से देवघर जा रही इंडिगो की फ्लाइट को लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। दरअसल यहाँ पर थ्रेट मिला था, बताया जा रहा है कि बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। मनीष यादव ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हैं। मनीष, क्या अपडेट है? देखिए, ये जो फ्लाइट दिल्ली से देवघर जा रही थी, हैदराबाद में किसी शख्स ने फोन करके बम होने की सूचना इस फ्लाइट में दी थी, जिसके बाद उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया। साथ ही फ्लाइट को लखनऊ में रोककर उसके पूरे सामान की चेकिंग की गई। सभी जो पैसेंजर्स हैं उनकी तलाशी ली गई। उसके बाद जब इस पूरी तलाशी में कुछ नहीं मिला तब फ्लाइट को रवाना कर दिया गया है। जो व्यक्ति जिसे हिरासत में लिया गया है उससे पूछताछ की जा रही है। चूंकि अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर भी बम होने की सूचना मिली थी। हालांकि उस वक्त भी पूरी तलाशी की गई थी, चप्पे चप्पे को तलाशा गया था, लेकिन इस तरह की ये सूचना फर्जी निकली थी। तो ऐसे में पुलिस बेहद गंभीर ऐसे सुरक्षा के मसलों को लेकर रहती है। आज भी फ्लाइट की सघन तलाशी लेने के बाद उसे रवाना कर दिया गया और व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसने किस कारण से इस तरह की सूचना दी। जानकारी के लिए मनीष आपका शुक्रिया। तो फिलहाल यहाँ पर इस पूरे मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर के रामबन से खबर, जोशीमठ जैसी तस्वीरें वहां से आ रही हैं। जमीन धंसने से मकानों में दरार पड़ रही है। आखिर रामबन समेत कश्मीर के कई जिलों में घरों में क्यों दरारें पड़ने लगी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जमीन में दरार,
घर की दीवारों में दरार। यहाँ तो हर जगह दरार ही दरार है। जमीन खिसक रही है, घर पाताल में समाते जा रहे हैं। ये तबाही की तस्वीर है, किसी बड़े खतरे की तस्वीर है। ये तस्वीर लोगों को आगाह कर रही है कि यहाँ कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। सर्वशक्तिमान और विकास के चक्कर में हम प्रकृति को काफी चोट पहुंचाते हैं। इसका खामियाजा कुछ दिन बाद हमें भुगतना पड़ता है। उत्तराखंड के जोशीमठ के बाद कश्मीर घाटी में भी वैसा ही मंजर दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर में डोडा और रामबन में स्थिति काफी भयावह है। भूस्खलन और भूधसान लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। दुखसर दलवा गांव में कई मकान तबाह हो गए। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। वहीं इलाके में अन्य घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। इलाके का कब्रिस्तान भी लैंडस्लाइड की जद में आ गया। और चलिए अब बात करेंगे पाकिस्तान के बलूचिस्तान की, जहां पुलिस और सेना न सिर्फ बलूच नागरिकों पर जुर्म ढा रहे हैं बल्कि आवाज उठाने वालों को हमेशा के लिए गायब भी कर रहे हैं। बलूचिस्तान में हजारों ऐसे लोग हैं जिन्हें वहां की सेना उठाकर तो ले गई है, लेकिन वे लोग आज तक वापस अपने घर नहीं लौटे। और उनके घर की महिलाएं भी अगर आवाज उठाती हैं तो पाकिस्तान की पुलिस उन पर भी जुर्म ढाती है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी पुलिस की इस क्रूरता को देखिए। यहाँ दमनकारी पुलिस की महिला कर्मचारी दूसरी महिलाओं के साथ कैसा सलूक कर रही है। लाचार महिला को सड़क पर घसीटा जा रहा है। हाथों और पैरों को जबरन पकड़कर इन्हें पुलिस वैन की ओर ले जाया जा रहा है। भेड़ बकरी की तरह गाड़ी पर लादने के लिए इन महिलाओं के बालों को पकड़कर धक्का दिया जा रहा है। महिलाओं के साथ क्रूरता की ये तस्वीर पाकिस्तान के बलूचिस्तान से आई है। यहाँ की बलूच पुलिस भी महिलाओं पर अत्याचार करने से बाज नहीं आई। दरअसल जिन महिलाओं के साथ क्रूरता और अन्याय किया जा रहा है, असल में ये महिलाएं पाकिस्तानी सरकार की दमनकारी नीति का शिकार है। बताया जा रहा है कि परिजनों के लापता होने पर ये बलूच महिलाएं घरों से निकलकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। हालांकि वहां की पुलिस ने महिलाओं पर भी नरमी नहीं बरती और आंदोलनकारी बलूच महिलाओं को सड़क पर घसीटा। फायरिंग के बाद पटना के जेठूलीग में तनाव का माहौल है। पुलिस को लेकर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। फायरिंग में मारे गए गौतम का शव यहां पहुंचने के बाद लोगों का बवाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, गुफ्ताए लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया है। भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। तो कल जिस तरह की तस्वीर यहाँ पर नजर आई थी पटना में, उसके बाद से अभी भी ये पूरा मामला शांत होता हुआ नजर नहीं आता, बल्कि अभी एक बार फिर से यहाँ पर तनाव के हालात देखने को मिले हैं। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। दो गुटों में जिस तरह से यहाँ पर विवाद हुआ था, अब जिस परिवार के घर के सदस्यों की जान गई, अब वो गुट दूसरी जगह पर पहुंचकर अलग अलग ठिकानों पर आगजनी की गई है, अटैक किए गए हैं। चाहे बात घरों की हो या फिर गोदामों की, गाड़ियों तक को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया। आज जब टीम पुलिस की वहां पर पहुंची तो इस दौरान भी गुस्साई भीड़ ने पथराव किया पुलिस पे। साकेत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, पुलिस पर गुस्साए लोगों ने पथराव किया है, स्थिति बहुत तनावपूर्ण लगातार बनी हुई है। अभी की बात करते हैं तो क्या अभी फिलहाल माहौल है? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण है और अभी भी जो यहाँ पर आक्रोशित लोग हैं वो उनका गुस्सा रह रहकर सामने आता है। अभी एक जानकारी दी गई, तीसरे शख्स जो चेनारी राय नाम के एक शख्स थे जिनको गोली लगी थी, उसकी भी मौत हो गई। यानी इस पूरे मामले में अब 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों को पहले ही उन लोगों का दाह संस्कार कर दिया गया था। अब तीसरे शख्स की जब मौत हुई है तो फिर एक बार आक्रोश यहाँ पर लोगों में दिख रहा है। जो स्थानीय लोग हैं वो उसने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन अब चूंकि बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात है, जो रूरल के एसपी हैं वो वहां पर कैंप कर रहे हैं लगातार, तो ऐसे में पुलिस की मौजूदगी की वजह से चीजें तो अभी कंट्रोल में है, लेकिन जो हालात यहाँ पर दिख रहे हैं और लगातार मौत हो रही है। 5 लोगों को गोली लगी थी जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और जो 2 लोग हैं उनकी भी स्थिति जो है वो ठीक है। साकेत, बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल ये जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते, तुर्की के लोग भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं भूकंप की त्रासदी के बाद। आखिर भारत का डंका तुर्की में क्यों बज रहा है? तुर्की में जब भूकंप ने भयानक तबाही मचाई तो सबसे पहले एनडीआरएफ की टीम ही तुर्की मदद के लिए पहुंची थी। हिंद के योद्धाओं ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। ऐसे में तुर्की के लोग भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। तो हम आपको तुर्की की एक ऐसी रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आखिर तुर्की के लोग भारत की इतनी सराहना क्यों कर रहे हैं।
तालियों की गूंज, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में प्यार। तस्वीर तुर्की की है, जहां भीषण भूकंप से करा रहे लोगों का मददगार बनकर हिंदुस्तान ने टर्की की जनता का दिल जीत लिया। करीब 15 दिनों तक तुर्की में ऑपरेशन दोस्त चलाने के बाद जब एनडीआरएफ की टीम स्वदेश रवाना होने के लिए एयरपोर्ट पहुंची तो हिंदुस्तान के जाबाजों को भव्य विदाई देने के लिए सैकड़ों स्थानीय लोग जमा हो गए। इन लोगों ने चेहरे पर मुस्कान के साथ तालियां बजाकर भारतीय टीम को धन्यवाद दिया और नम आंखों से भारतीय दल को विदाई दी। कुछ ऐसा ही नजारा तुर्की के इस्कंदरन में भारतीय सेना की मेडिकल टीम की विदाई के दौरान भी देखने को मिला, जब टर्किश लोगों ने भारतीय सेना के 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए जमकर तालियां बजाई। वैसे तो तुर्की और भारत के संबंध शुरू से ही अच्छे नहीं रहे, हालांकि मुश्किल वक्त में जिस तरह से भारत ने तुर्की की हर संभव मदद की, उससे यही उम्मीद की जानी चाहिए कि तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप एर्दोगान की अकलब ठीक हो जाए। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के बाद से ही भारत बढ़ चढ़कर लगातार मदद कर रहा है। हिंदुस्तान लगातार राहत सामग्री तुर्की भेज रहा है और सिर्फ सरकार की तरफ से ही ये मदद नहीं पहुंचाई जा रही, बल्कि हिंदुस्तान का आम आदमी भी भूकंप पीड़ित लोगों तक राहत पहुंचाने में जुटा हुआ है। भारत में तुर्की के एम्बेसडर फिराज सुनील के ट्वीट की इस वीडियो को देखिए। ये राहत सामग्री तुर्की के लिए, जिसे भारतीय नागरिकों ने अपनी तरफ से भेजा है। एक और जहां तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के बाद से हिंदुस्तान की सेना, एनडीआरएफ के जवान, डॉक्टरों की टीम ने टर्की जाकर भूकंप पीड़ितों की मदद की। वहीं भारत सरकार की ओर से भी हजारों टन राहत सामग्री और मेडिसिन तुर्की भेजे गए। वहीं अब हिंदुस्तान के आम लोगों ने भी मिसाल पेश करते हुए तुर्की के लिए राहत सामग्री इकट्ठा किया है, जो तुर्की वासियों के दर्द पर मरहम का काम करेगी। पाकिस्तान का रहनुमा हिंदुस्तान की ओर देख रहा है। मुश्किल वक्त में जिस तरह हर भारतीय ने तुर्की का साथ दिया, उसे देखकर उसकी भी आंखें खुली रह गई। इस्लामिक कंट्री को अपना दोस्त बताने वाला मुल्क आज हिंदुस्तान का धन्यवाद करते नहीं थक रहा। दूसरी ओर तुर्की का सच्चा साथी होने का दावा करने वाला पाकिस्तान अपनी हरकतों से अपनी ही नाक कटा रहा। दरअसल दुनिया में अपनी छवि ठीक करने के लिए पाकिस्तान ने तुर्की को वही सामग्री भेज दी जो बाढ़ के दौरान टर्की ने पाकिस्तान को दिए थे। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली आवास पर हमला किया गया है। ओवैसी ने बीती रात कुछ अज्ञात लोगों पर उनके घर पर पथराव करने का आरोप लगाया है। हमले की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस जांच में जुट चुकी है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। एक मिनट में देखिए पूरी रिपोर्ट। इस वीडियो को देखिए। घर की खिड़की के ग्लास टूटे नजर आ रहे हैं, जबकि फर्श पर पत्थर और टूटे कांच बिखरे पड़े हैं। हम जिस घर की खिड़की का हाल दिखा रहे हैं, असल में ये एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आवास है, जबकि तोड़फोड़ की इस वीडियो को खुद ओवैसी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने देर रात ट्वीट कर दिल्ली आवास पर पथराव करने का आरोप लगाया है। ओवैसी ने ट्वीट किया, मेरे आवास पर फिर से हमला हुआ है। 2014 के बाद ये चौथी घटना है। जयपुर से लौटने पर घरेलू नौकर ने बताया कि कुछ बदमाशों ने पथराव किया है। दिल्ली पुलिस को उन्हें तुरंत पकड़ना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हुए पथराव के बाद आवास के बाहर दिल्ली पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है, जबकि दिल्ली के एडिशनल डीजीपी ओवैसी के घर पहुंचकर पुलिस कर्मियों को पथराव के साक्ष्य जुटाने और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि ओवैसी के आवास पर जब पथराव हुआ, उस दौरान वो अपने घर पर मौजूद नहीं थे। बात महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी बवाल लगातार जारी है। उद्धव ठाकरे ने अब जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। मुंबई के शिवसेना भवन में ये बैठक हुई। उद्धव ने विपक्षी एकजुटता का आह्वान किया है। ठाकरे नाम कोई नहीं चुरा पाएगा, ये उन्होंने बयान जारी किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीति हो रही है और सियासी बवाल लगातार जारी है। उद्धव ठाकरे ने जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। मुंबई के शिवसेना भवन में बैठक उद्धव ठाकरे की तरफ से बुलाई गई। विपक्षी एकजुटता का आह्वान यहां पर दिया गया है। तो वहीं ठाकरे नाम कोई नहीं चुरा सकता है, ये उद्धव ठाकरे का लगातार कहना है।